बादल चारों दिशाएं बहती गाती मधुमाती ये अल्लड़ हवाएं। बल खाती आती तरंगे ये लहरें किनारे चमके पेड़ पत्ते बूंदे झिलमिल सितारे तूने जो बताया। पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं? पृथ्वी पर करोड़ों जीव जंतु आपस में मिलकर जिस तंत्र का निर्माण करते हैं उसे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। इसमें मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि शामिल हैं। भारत में किस प्रकार की जैव विविधता है? भारत में 81,000 वन्य जीवन उपजातियाँ, 47,000 वनस्पति पौधे उपजातियाँ, वनस्पति उपजातियों में 15,000 उपजातियाँ भारतीय मूल की हैं। पौधे व प्राणियों की सामान्य जातियाँ क्या है? ये वे जातियाँ हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य है। इनमें पशु, साल, चीड़, कृंतक आदि हैं। भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन हैं? भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल के 24.16% भाग पर वन हैं। चिपको आंदोलन किसने और किस क्षेत्र में चलाया? चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा ने हिमालय क्षेत्र के उत्तराखंड में चलाया। रक्षित वन क्या है? वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। टक्सोल नामक रसायन जिससे कैंसर की दवाई बनती है किस वृक्ष से निकाला जाता है? टक्सोल हिमालयन यव से निकाला जाता है। दुनिया में सबसे तेज भागने वाला स्तनधारी प्राणी कौन सा है? चीता सबसे तेज भागने वाला स्तनधारी प्राणी है। चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? चिपको आंदोलन का उद्देश्य वनों की कटाई को रोकना था। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत कब और किस राज्य से हुई? भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1988 से उड़ीसा राज्य से हुई। छोटा नागपुर में मुंडा और संथाल आदिवासी किन वृक्षों की पूजा करते हैं? छोटा नागपुर में मुंडा और संथाल आदिवासी महुआ और कदम की पूजा करते हैं। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। पेरियार बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? पेरियार बाघ रिजर्व केरल राज्य में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस बाघ रिजर्व असम राज्य में स्थित है। भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम वर्ष 1972 में लागू किया गया, जिसके द्वारा वन्य जीवों के आवास रक्षण को बढ़ावा दिया गया। विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजनाओं में से एक कौन सी है? प्रोजेक्ट टाइगर बाघ परियोजना विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजनाओं में से एक है जो वर्ष 1973 में शुरू की गई। भारत का राष्ट्रीय पशु, पक्षी और पुष्प कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय पक्षी मोर और राष्ट्रीय पुष्प कमल है। राजस्थान का कौन सा समाज पशु प्रेमी है? राजस्थान का बिश्नोई समाज पशु प्रेमी है। संकटग्रस्त जातियाँ कौन सी है? वे जातियाँ जिनके लुप्त होने का खतरा है, जिनमें काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, शेर पूंछ वाला बंदर, संगाई, मणिपुरी हिरण प्रमुख हैं। वर्गीकृत वन क्या है? आरक्षित और रक्षित वन के अलावा सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं।
दुर्लभ जातियाँ कौन सी है? इन जातियों की संख्या बहुत कम है और यदि इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियाँ नहीं बदली गई तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती हैं। भारत में किस देश से 8 चीते लाए गए और उन्हें किस राज्य में ले जाया गया? भारत में नामीबिया से 8 चीते लाए गए जिन्हें मध्य प्रदेश के कूनो पाम्पूर नेशनल पार्क में छोड़ा गया। स्थानिक जातियाँ कौन सी हैं? प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली जातियाँ स्थानिक जातियाँ हैं। इनमें अंडमान टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सूअर व अरुणाचल के मिथुन प्रमुख हैं। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। लुप्त जातियाँ कौन सी हैं? ये वे जातियाँ हैं जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित पाई गई हैं। इनमें एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाली बत्तख प्रमुख हैं। सुभेद्य जातियाँ कौन सी है? ये वे जातियाँ हैं जिनकी संख्या घट रही है। यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियाँ नहीं बदली जाती हैं तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगी। इनमें भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन प्रमुख हैं। भारत में 1952 में कौन सा जीव लुप्त घोषित कर दिया गया था? 1952 में एशियाई चीता लुप्त घोषित कर दिया गया था। उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान किस पेड़ की पूजा करती हैं? उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान इमली और आम की पूजा करती हैं। आरक्षित वन क्या है? वन एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण की दृष्टि से आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। इनमें से कौन सा प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? कृषि प्रसार, पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, बृहद स्तरीय विकास परियोजनाएं, तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण। उत्तर: पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना। मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर परियोजना के पूर्ण हो जाने से कितना क्षेत्र जलमग्न हो जाएगा? नर्मदा सागर परियोजना के पूर्ण हो जाने से 4 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र जलमग्न हो जाएगा। वनों की कमी से क्या हानि होती है? वनों की कमी से भूमिगत जल में कमी, मृदा अपरदन में बढ़ोतरी, प्राणी जीवन को खतरा मुख्य हानि होती है। वन एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण की दृष्टि से कौन से वन सबसे मूल्यवान माने जाते हैं? वन एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण की दृष्टि से आरक्षित वन सबसे मूल्यवान माने जाते हैं, जो कि सर्वाधिक आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। रणथंभौर बांध परियोजना किस राज्य में है? रणथंभौर बांध परियोजना राजस्थान में है। वन्य जीवन की कौन सी 4 जातियों के लुप्त होने का खतरा है? चीता, गुलाबी सिर वाली बत्तख, पहाड़ी कोयल, जंगली चीतीदार उल्लू लुप्त होने का खतरा है। मानव और दूसरे जीवधारी किसका निर्माण करते हैं? मानव और दूसरे जीवधारी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। पौधे, पशु और सूक्ष्म जीव का पुनः सृजन कौन करते हैं? वायु, जल और मृदा पुनः सृजन करते हैं। हिमालयन यव औषधीय पौधा किस राज्य में पाया जाता है? हिमालयन यव औषधीय पौधा हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। भारत में किन प्राणियों के लुप्त होने का खतरा बना हुआ है? भारत में बड़े प्राणियों में स्तनधारियों की 79 जातियाँ, पक्षियों की 44 जातियाँ, सरीसृपों की 15 जातियाँ और स्थल जलचरों की 3 जातियाँ लुप्त होने का खतरा बना हुआ है। वनों से हमें क्या प्राप्त होता है? वनों से हमें रबड़, दवाइयाँ, कंदमूल, ईंधन, चारा, गोंद, इमारती लकड़ी आदि प्राप्त होते हैं। इनमें से कौन सा तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता? वन प्रबंधन, बीज बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन,
वन्यजीव पशु विहार का परिसीमन। उत्तर, वन्यजीव पशु विहार का परिसीमन। समुदाय के स्तर पर स्थापित भैरव देव डाकव सौंचरी कहाँ है? समुदाय के स्तर पर स्थापित भैरव देव डाकव सौंचरी राजस्थान के अलवर जिले में है। इस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है। मध्य प्रदेश में वनों का सबसे अधिक विस्तार है। गेंडा किस राज्य में पाया जाता है? गेंडा मुख्य रूप से असम में पाया जाता है। भारत में विश्व की सारी जैव उपजातियों की कितनी प्रतिशत संख्या पाई जाती है? भारत में विश्व की सारी जैव उपजातियों की 8% संख्या पाई जाती है। वनों के ह्रास के क्या कारण हैं? वनों के ह्रास के मुख्य कारणों में औद्योगिकीकरण और शहरीकरण, अत्यधिक बढ़ता लालच और बढ़ती जनसंख्या मुख्य कारण हैं। बांदीपुर बाघ परियोजना किस राज्य में है? बांदीपुर बाघ परियोजना कर्नाटक राज्य में है।